और दोस्तों, अंधभक्तों की नहीं कोई है दवाई, इसीलिए लोग कहते हैं इनको हवा हवाई। क्योंकि दोस्तों बढ़ रहे हैं डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर के दाम, और अंधभक्त लेते हैं फिर भी मोदी जी का नाम। आपने राम मंदिर की बात करी कि 70 साल में मोदी कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनवाया, योगी और मोदी ने राम मंदिर बनवाया। कांग्रेस के एक बड़े नेता है कमलनाथ जी, वो तो बोल रहे कि कांग्रेस का भी योगदान है राम मंदिर बनवाने। हमने वकील खड़ा किए थे राम मंदिर को रोकने के लिए। तब क्या बोला, दोबारा बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने 25 वकीलों की ग्रुप तैयार की थी कि राम मंदिर ना बने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो हम कैसे विपक्ष को हम ये करें बताइए। हम तो बोल रहे हैं कि हमने सबसे पहले ताला हमने खुलवाया, राजीव गांधी थे 1985 में ताला खुलवाया। ये इन्हीं सरकार में ये सब खुलासे क्यों हो रहे, पहले क्यों नहीं किया गया? ये सब ले रहे, क्रेडिट ले रहे। अभी इन लोग को जो संगत बना है, सारी सपा ये लोग जो है, इन लोग की संगत बन रही है, महाआघाड़ी हो गई है। ये बौखला गई है सरकार योगी मोदी का काम देख करके, समझे। अब इनमें भी एकता नहीं रह गई है, इनमें भी एकता नहीं रह गई है। एक दूसरे के धुर विरोधी जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है। भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लेकिन दो सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं, जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। अभी मजा आएगा ना। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है, नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप की भाषा में बोलता हूँ। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए मुझे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दीजिए। नहीं, मैं घर वालों कह रहा हूं, मैं वही दिखा दे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है। ये बीच में बदतमीजी करने की संस्कार जो है वो मुझे नहीं मालूम है कि नेहरू की तरफ से आया है, कहां से आया है। तो इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी, मेरे पिछली बात में बीच में बोल। ठीक है भैया जी, आप तो आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। और दोस्तों, लोकसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अभी मजा आएगा ना। जिस महंगाई से पूरा देश कराह रहा है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथ में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। माताएं बहनें कहती हैं गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है।
अभी मजा आएगा ना भिड़। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर ये पैसा गया कहां, किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मान्यवर? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद यह सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपका नहीं है ये देश, इस देश की 133 करोड़ जनता का है। अरे नरेंद्र मोदी जी इतना घबराए हुए हैं कि साल 2024 के इलेक्शन से पहले पूरा विपक्ष उठा के जेल के अंदर बंद करवाना चाहते हैं। अरे भाजपा में के सारे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादे हैं, सारे दूध के दूल्हे हैं। रानी कह रही कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी की छवि कौन खराब करेगा? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करेगा कोई? जिस व्यक्ति की छवि पहले से खराब हो उसकी छवि कौन खराब करेगा? रानी को डायन बोलना जायज है तो किसी महिला को सुपर्णखा बोलना जायज है? बताइए। नरेंद्र मोदी में दम होना चाहिए नीरव मोदी को लाने का, पागल बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ ललित मोदी चोर था, चोर है और जब तक नीरव मोदी चोर था, चोर है और चोर रहेगा। समझे आप? देख सकते हैं मोहित शर्मा मौजूदा सामाजिक कार्यकर्ता, कैसे देख रहे हैं जो जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता संसद से सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं इस देश के अंदर ये लोकतंत्र की हत्या है पूरी तरीके से। आज डेमोक्रेसी संविधान की धज्जियां उड़ा दी, महिलाओं के बाल पकड़ के उन्हें घसीटा जाता है। क्या ये भगवान क्या जुल्म है? क्या देश के अंदर अब सड़कों पर उतरने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी? ये देश नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है, ये देश इस देश की 133 करोड़ जनता का है। और नाम की कोई चीज है कि नहीं इस देश में? क्यों इसे राजनीतिक सियासत में तब्दील कर? आप मुझे बताइए, कानून व्यवस्था अगर लॉ एंड ऑर्डर इस देश के अंदर है तो रोड मैप दिया जाता और रोड मैप के जरिए जो रोड मैप था उसी के अनुसार लिया जाता और डिटेन किया जाता। आपने बैरिकेड का यूज नहीं किया, आपने बैरिकेडिंग नहीं लगाई और उसके बाद आप कहते हैं कानून व्यवस्था। कैसी कानून व्यवस्था और किसकी कानून व्यवस्था? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आपने कोई पुलिस सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं कर रखा, पूरा रोड चालू है। अगर एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, अगर उसके कार्यकर्ताओं को चोट आती है या कोई गाड़ी उसके ऊपर चढ़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, विपक्ष जहाँ
जांच की मांग कर रहा था अडानी के ऊपर, लेकिन देश की डेमोक्रेसी का कुछ इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि एक और संजय राउत को, उद्धव ठाकरे को नोटिस आता है, कभी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बंद किया जाता है, कभी राहुल गांधी को बंद किया जाता है। अरे नरेंद्र मोदी जी इतना घबराए हुए हैं कि साल 2024 के इलेक्शन से पहले पूरा विपक्ष उठा के जेल के अंदर बंद करवाना चाहते हैं। एक और बिहार के नेताओं को बंद करा जा रहा है जेल में, कभी महाराष्ट्र के नेताओं को बंद किया जा रहा है। अरे भाजपा में क्या सारे राजा हरिश्चंद्र की छठी औलादे हैं, सारे दूध के धुले हैं, एक भी नेता नहीं है। रेपिस्ट इनकी पार्टी का कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी का था, है। सारे बलात्कारियों को, चोर और डकैतों को, गुंडे और मवालियों को ये अपनी पार्टियों में रखते हैं और उसके बाद जांच करवाते हैं विपक्ष के नेताओं के ऊपर। राहुल गांधी से आज इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी कि उठवा के जेल के अंदर बंद करवा रहे हैं। और स्मृति ईरानी बोल रही हैं, स्मृति ईरानी भूल गई जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो स्मृति ईरानी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का, जिस टाइम पे गुजरात दंगे हुए थे, स्मृति ईरानी ने एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का, स्मृति ईरानी कह रही है, स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी की छवि कौन खराब करेगा? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करेगा कोई? जिस व्यक्ति की छवि पहले से खराब हो उसकी छवि कौन खराब करेगा? जरा ये तो बताइए। जो खुलेआम बोलता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी कोई छवि खराब करेगा? जो बिना टेरी प्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते, आप उनके लिए क्या कहेंगे? और आपको तो लगेगा ही जबान, बिल्कुल आपको तो पाल के रख रखा है ना, आप लोगों को पाल रखा है, आपका पेट पाल रहे हैं, और क्या चाहिए आपके? बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे, डेमोक्रेसी में आजादी है, ठीक है ना। और कौन सा स्थान है मीडिया का? आप बताइए, इधर आकर बताइए ना, कौन सा स्थान है मीडिया का? बताइए कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है देश की डेमोक्रेसी में? बताइए। फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का? नहीं, फोर्थ पिलर है ना डेमोक्रेसी का, बताइए कौन सा स्थान है? मैडम मीडिया बोलने से कुछ नहीं होगा, हाथ में माइक मैं भी उठा सकता हूँ, पूरी नॉलेज लेके आइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेसीबी? क्या मतलब होता है बताइए जरा, सामने आकर बताइए ना, करिए आप एक्सप्लेन। मैडम बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ आकर बताइए और उसके बाद में पहले नॉलेज गेन करिए। नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। आज नरेंद्र मोदी जी के पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए टेरी प्रॉम्प्टर की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, कितने देश घूम के आई हो आप? कितने देश घूम के आ गई आप? बताइए जरा, कितने देश घूम लिया आपने जो आप कह रही विश्व पटल से? अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर खाली नहीं कराया जा रहा, विश्व पटल की बात करने चले हैं? हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, सिख को ईसाई से लड़ाकर भारत को विश्व पटल पे बनाएंगे आप? इस देश की एकता अखंडता यूनिटी के अंदर है, ठीक है ना। और जो ये देश, जब 24 का चुनाव होगा, राहुल गांधी मैदान में नहीं होंगे, अकेले मोदी होंगे, तो अब फिर होना ही क्या है? क्या अरे नरेंद्र मोदी जी, एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिग्री है? मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी लाइव डिबेट करें ना, लाइव डिबेट करें, लाइव सेशन करें देश के किसी भी नेता के साथ, आपको पता चल जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। आप मन की बात लेके आते हैं, लाइव डिबेट करिए, लाइव सेशन करिए। आप देश के यंगस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे, और किसी का जवाब देना तो बहुत बड़ी बात, आप यंगस्टर का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको ये नहीं पता, आपको पता है देश की इकोनॉमी कितने नंबर पे है, देश की जीडीपी कितने नंबर पे? बताइए जरा। भारत देश का स्थान कौन से नंबर पे एजुकेशन पे? पता है आपको? आज भारत देश की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिर रही है। ये देश को गुलाम बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो देश के फोर्थ पिलर पर, देश की डेमोक्रेसी के अंदर फोर्थ पिलर यानी देश की गोदी मीडिया को आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, हाँ, क्या हुआ? दुकान बंद हो गई? मोहब्बत की दुकान? अरे मोहब्बत की दुकान ये तो बता दीजिए, मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं हो सकती इस देश के अंदर, कभी नहीं बंद हो सकती, ठीक है। ताला नहीं लगा है, ठीक है, ताला तो इस देश की डेमोक्रेसी पे, संविधान पे लगा दिया है, और ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जो आप इतनी खुशियां मना रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए, पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह हैं। ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही मुर्गे को निकाला जाएगा, सबको निकाला जाएगा बारी बारी। जब आप, एक मिनट, आप जब आपको याद नहीं आता पत्रकार होते हुए शर्म नहीं है? मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा किया गया था, भूल गए? हो गए गूंगे? नहीं बोला गया? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।